गढ़ का यूट्यूब चैनल। दोस्तों पिछले 30 साल से भारत में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसके हम टोटल 1000 क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पर कोई डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, आपको सुपर फास्ट ये वीडियो होगा। आपको रिवीजन करा रहे हैं 1000 क्वेश्चनों का। सभी ये किताबों का निचोड़ है, जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ते हो, देखते हो, लूसेंट हो गई, स्पीडी हो गई, अरिहंत हो गई, जो भी बुक आप देख रहे हो उन सभी में से छांट के क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं भारत के सभी एग्जामों के लिए। ये आपका वीडियो उपयोगी होने वाला है। यदि आपने ये पूरे 1000 क्वेश्चन याद कर लिए तो हो सकता है आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से सुनना, स्पीड में होने वाले हैं, रिवीजन करेंगे हम बहुत ही शानदार। मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन, 1065 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पूरे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो, बाद में आप लोग भूल जाते हो तो सभी मिलकर अभी से लाइक कर दो। उसका कोई चार्ज नहीं मिलता, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम ऐसे 1000 करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे, हमारा वादा है। जीके आपकी स्ट्रॉन्ग करा देंगे। तो सभी के सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दो। भारत के हर एग्जाम में ये आपको काम में आने वाले हैं। करते हैं सुपर फास्ट इस वीडियो को स्टार्ट बिना देते हुए। पहला क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो सर्दियों के मौसम में जो बोई जाती हैं और गर्मी में कटती है उसको रबी फसल कहते हैं। उकाई बांध किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है उकाई बांध। महमूद बेगड़ा किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो ये गुजराती क्षत्रिय समाज का सुल्तान था। गतिज श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज है गतिज श्यानता की इकाई। द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम। रिले शब्द का संबंध किससे है? तो रिले शब्द का संबंध रनिंग के खेल से है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22 भाषाएं। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में। एक्सरे की खोज किसने की? कॉनरॉड रॉन्टिगन ने। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजते हैं? तो लोकसभा के उपसभापति को। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में पड़ता है। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 1930 में। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर है। पंचायती निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। भूटान की राजधानी क्या है? हमारा पड़ोसी देश थिम्पू राजधानी है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है। दांतों का एनामेल किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली स्थायी ऊतक क्या है? तो कोलेन काइमा। सरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो उभयलिंगी फूल के रूप में। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? पारे का यूज होता है थर्मामीटर में। RAW रॉ हमारे देश की जो है खुफिया एजेंसी है। पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। रेशम का उत्पादन किस देश से आरंभ हुआ? चीन से आरंभ हुआ। सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि तारामंडल है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गिरवन में पाए जाते हैं। यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या होता है? तो समर्पण होता है यजुर का मतलब। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी पर्वत शिखर सर्वोच्च है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरवन। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कच्छ गुजरात में। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? तो संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। मणिकर्णिका किसका मूल नाम था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में। हंगुल प्रजाति को और क्या कहा जाता है? तो काश्मीरी महामृग। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विनायक सावरकर के द्वारा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन बना? तो भूटान बना। भोलू हाथी किसका शुभंकर है? भारतीय रेल का शुभंकर है। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं? अर्धचालक के रूप में किया जाता है। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? पंजाब के निवासी थे। MS वर्ड एप्लीकेशन क्या है? तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अकबर का निवास स्थान कहाँ था? तो आगरा में अकबर निवास करता था। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो रेल यातायात से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो शिलोंग मेघालय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। भगवान महावीर का जन्मस्थल बताइए? तो वैशाली के कुंडाग्राम में। भीलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम, जो कि तमिलनाडु में होती है। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त वीणा वादक में निपुण था। 28 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ, बनारस, यूपी में। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन क्या कहलाता है? तो सैटेलाइट। ब्लैक फीवर, काला जार किसका कारण होता है? तो लिशमेनिया डोनोवानी का। बोनापन किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का ना बनना। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो विक्रम साराभाई के नाम पर। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते तो धमनी पहुंचाती है। 1024 टीबी में टेराबाइट में कितने पेटाबाइट होते? तो 1 पेटाबाइट। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110(3) से। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 108 में। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ किस अनुसूची में वर्णित है? तीसरी अनुसूची में वर्णित है। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संसद में कौन शामिल नहीं होता? तो विधान परिषद संसद में नहीं शामिल होती है। सुप्रीम कोर्ट पहले कहां से अपना कार्य करता था? तो पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो पटियाली में 1253 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? तो औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में तीसरी बौद्ध संगति किस राजा के कार्यकाल में हुई थी? तो अशोक के कार्यकाल में हुई थी। मौर्य वंश के हैं अशोक। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रकला का चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अल बरूनी। उज्बेकिस्तान से भारत आया था महमूद गजनवी के साथ वो भारत आया था। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य होता है? तो लामा डांस होता है। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरितम के लेखक महाकवि दांडी है। 100 क्वेश्चन हो गए हैं, आपको कमेंट करके बताने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सिक्किम की जो है राजधानी क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करेंगे। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? तो सातवाहनों ने। एलिफेंटा गुफा किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो डायलिसिस या हीमोडायलिसिस किया जाता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो फ्रक्टोज के कारण। चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है? तो एम्पियर है। वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? तो विभवांतर को। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा मूर्ति बनाने में। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली हो जाती है? तो नेटल नाम का जंगली पौधा है। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो सीपीयू में। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट जो है वर्णित है। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में। जिला एवं सत्र न्यायालय किसके अधीन कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के अधीन। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 18 वर्ष। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो भाग जो है आपका 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से जो है संबंधित है। 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो मद्रास रियासत के थे 49 सदस्य। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित किया गया था? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया है? तो अनुच्छेद 326 में। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 50 के तहत वर्णित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताइए? तो लुम्बिनी, नेपाल। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र, बिहार में। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्रम थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। अगर मैं कहूँ एक यूपीएससी ऐप है जो 0 रुपए में मिलता है तो बिलीव करोगे? मुझे लगा पढ़ाई अब भी पेड होगा। प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थान का नृत्य है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। काले बुद्ध गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो पूरी उड़ीसा में स्थित है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेगलेसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है। जल का हिमांक बिंदु बताइए? तो 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। मीथेन का सूत्र क्या है? तो CH4। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित है? तारापुर, महाराष्ट्र में। तन्यता किसका गुणधर्म है? धातु का गुणधर्म है। मानव शरीर का pH मान कितना होता है? तो 7.3 से लेकर 7.4 रक्त का pH मान है, ठीक है। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या है? तो शक्ति नाम था। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड था शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो बाइनरी में। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो 22 परमाणु रिएक्टर हैं। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य या प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे? तो अशोक ने। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो में है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह जो ईरान का शासक था 1739 में अपने साथ ले गया था। इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? तो ये मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। भगोरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटका में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? तो राखलदास बनर्जी 1921-1922। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोल वंश तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनकी किसके बने हुए हैं? तो ये स्टेराइट और कालीन पत्थर के बने हुए हैं। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया, निरंजना नदी किनारे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में और अल बरूनी ने लिखी है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, जिसको देव भाषा भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो जयाति केशरी ने। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिम के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो जजिया कर। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से 600 BC पूर्व, मतलब बिफोर क्राइस्ट। धूमल
किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका जम्मू व कश्मीर का लोक नृत्य है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं? तो 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। परावैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन या O3। श्वसन के दौरान जो है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? तो ATP बनता है। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। GSLV का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छुई हुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं मिमोसा पुडिका। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल में होती है स्प्रेडशीट। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा स्पीकर होता है। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख जी थे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैग बोलते हैं। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र मोदी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? तो 1957 की क्रांति के बाद, जब भारत सीधे ब्रिटिश का गुलाम हो गया। पहले किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद से गवर्नर जनरल की जगह वायसराय का पद चालू हुआ। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। संसद में सरकारी बिल प्रस्तुत करते हैं कौन? तो मंत्री के द्वारा प्रस्तुत होता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। उच्च सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी तो 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13 में। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 108 में। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लागू कब हुआ था? आप सभी को पता है, कमेंट करके बताओ। 200 क्वेश्चन हो गए। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? जो भी आपको डेट याद हो कमेंट करके बताना है, ठीक है? डेट नहीं तो सन सही, जो भी याद हो। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए थे? तो मार्ले मिंटो सुधार हुए थे 1909 में। भारत संघीय क्षेत्र है। संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? लो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आ गया आंसर 1950, 26 जनवरी 1950। CRPC की किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? तो धारा 144, बोलते हैं धारा 144 लागू हो गई। धारा 144 में आप ग्रुप बनाकर खड़े नहीं हो सकते, 5 या जो है उससे अधिक आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23-24 में। ब्रिटेन के PM फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट प्रस्तुत किया था। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे उस समय। 2019 में किस भारतीय राज्य में 5 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? तो 2019 में आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक लोक सेवक नहीं बन सकता, तो एक लोक सेवक मतलब सरकारी आदमी सांसद नहीं बन सकता, उसको यहाँ पर अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 महीने। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो
एससी द्वारा राष्ट्रपति को सलाह, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो आपका 124वां संविधान संशोधन विधेयक था 2019। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 ये किस तारीख को पेश किया गया? जब धारा 370 वहां से हट गई और उसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग राज्यों में बना दिया गया, तो 5 अगस्त 2019। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? तो पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम के हैं। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? तो 100वां संविधान संशोधन। हमने कुछ बांग्लादेश को जमीन दी थी अपनी और बांग्लादेश को जमीन हमारे पास आ गई, जिससे बाउंड्री अच्छे से जो है खींची गई है ना, सीमा। 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित था? तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 5 बार। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो गोवा में बोली जाने वाली भाषा है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, किनके मध्य हुआ? तो 5 नवंबर 1556 अकबर एवं हेमू के बीच। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो उड़ीसा की है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। गोल गुंबद कहां पर स्थित है? तो बीजापुर कर्नाटक में। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो आपका ये 1989 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर राजस्थान में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। चौसा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया और कब लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। जातक कथाओं का संबंध है तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो ये मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। दासवंत की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम बताइए? तो त्रिपिटक। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया? तो 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया, 53 में कंप्लीट हुआ। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक ने बनवाया। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था? तो गुजरात विजय के बाद। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राज चोल ने। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। माफ कीजिएगा, संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के कार्यकाल में हुई? तो कनिष्क कुषाण वंश के थे कनिष्क। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन थे? तो कालिदास जी। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर जी को। सर्वप्रथम ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की तो जेम्स प्रिंसिप ने। सिनेगोग किससे संबंधित है? तो यह चर्च जैसे ईसाई से संबंधित है, सिनेगोग यहूदी मंदिर है। कौन सा स्मारक मंदिर तमिलनाडु में? तो बृहदेश्वर मंदिर। स्वर्ण मंदिर जिसको हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, किस सिख गुरु ने बनवाया? तो सिखों के 5 गुरु अर्जुन देव ने। कामाख्या मंदिर कहां पर है? तो ये गुवाहाटी असम में है। तानसेन किस गायन से संबंधित है? ध्रुपद गायन से। वाली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। सफदरजंग का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। बिहार और नेपाल में नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो जहांआरा गौहर रोशनारा शाहजहां की बेटी थी। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 में। अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कहां पर है? तो कोणार्क उड़ीसा में। मनोरा किला कहां पर है? तो तंजावुर में। ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड किसने बनवाई? तो शेर शाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर के द्वारा बनवाया गया। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? तो डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है तो छोड़िया नृत्य। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। रेड डाटा बुक क्या है? तो जानवरों, पौधों आदि दुर्लभ और लुप्तप्राय जो प्रजाति हैं उनके बारे में ब्यौरा देता है।
लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो एक रासायनिक परिवर्तन है। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। मानव रक्त के पीएच मान कितना है? तो 7.4। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कंप्यूटर की किस पीढ़ी से या जनरेशन से संबंधित है? तो तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का यूज हुआ है। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने। यूएनएफसीसीसी किसका संक्षिप्त रूप है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो टेलेक्स का मतलब होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। हेनरी बेक्वेरेल किसकी खोज की थी इन्होंने? तो रेडियोधर्मिता की। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, तो यह क्या है? तो प्लाज्मा द्रव है। राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए यूज होता है? तो नाक के लिए। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक एसिड। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। हेनरी बेक्वेरेल ने किसकी खोज की? तो ये रेडियोधर्मिता की इन्होंने खोज की। राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए उपकरण है? तो नाक की जांच के लिए। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक होता है? तो एसिटिक एसिड। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पर है? देहरादून में है ये। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में उगाई जाती है। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो उसको विभवांतर कहा जाता है, मतलब वोल्टेज। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो एक अर्धचालक है सिलिकॉन। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? तो एमएस एक्सेल से। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। हाथी, भालू, गैंडे किसके उदाहरण है? तो ये स्तनपायियों के उदाहरण है। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य होता है? तो बिट होता है बाइनरी डिजिट। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना? तो भूटान। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो वायुमंडल। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 1986 में। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो ध्वनि से भी तेज जो चले उसको सुपरसोनिक कहा जाता है, जैसे कि सुपरसोनिक मिसाइलें वगैरह होती हैं। चलो, तो आपको मिसाइल से याद आया, 300 क्वेश्चन हो गए, आपको बताना है 300 क्वेश्चन का सरप्राइज क्वेश्चन है कि मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है भारत का मिसाइल मैन किसको कहते हैं। सतीश धवन जी को या फिर APJ अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो एस्केप कुंजी का यूज किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड सबसे टॉप में कॉर्नर पर होती है। किसी पदार्थ में मुक्त डैश किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन रहे तो विद्युत सुचालक होगा पदार्थ। याद रखना, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो विद्युत सुचालक रहेगा। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिकी से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी एक रेखा में आ जाएं। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी जी। जर्मेनियम है क्या? तो सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो डंक में होता है बिच्छू का विष। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होती है। सिरका या विनेगर का मुख्य भाग क्या होता है? तो एसिटिक एसिड। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसने कहा था? तो मदनलाल ढींगरा ने। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहां पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतराल कितना है? तो 2 घंटे का समय अंतराल है। अरुणाचल प्रदेश और आपका
गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कॉर्नर वाला, भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, तो कीवितु सबसे पूर्वी क्षेत्र है, कीवितु नाम है उसका, अरुणाचल प्रदेश में है। और गोरमोटा ये आपका सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, और ये गोरमोटा कहाँ पड़ता है, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। डोलड्रम क्या है, तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा संसद में बैठक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने से ज्यादा बैठकें ना हो, 6 महीने के अंतराल में एक न एक बैठक होनी चाहिए। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। प्राचीन